क्या शराबबंदी लागू रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? कहा कि जिद छोड़े मुख्यमंत्री जी। हम भी कहना चाहते हैं शराबबंदी पर जिद जो किए हुए हैं वो गलत है। इसलिए गलत है कि शराब पिलाने का आदत तो नीतीश कुमार जी ने ही लगा दिया था 2005 में कि घरे घर हर पंचायत में उन्होंने दारू का लाइसेंस दे दिया, दुकान खुला दिया। तो ठीक है, लेकिन फिर जब कहा कि सरकार को पैसा की कमी है तो उन्होंने शराबबंदी लाई, और शराबबंदी लाई तो अच्छी चीज़ है, हम भी समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन चादर को उतना ही तानिए ताकि वो फटे नहीं। लेकिन इतना तान दे रहे हैं जिससे अमीरों को कोई घाटा नहीं हो रहा है, तस्कर जो करोड़पति है उसको कोई घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन घाटा किसको हो रहा है? गरीब को, जो पाव है राधा से पीता है अपना शारीरिक क्लांति मिटाने के लिए, वही पकड़ा जाता है और उसी को लोग कहता है कि साहब तुम दारूबाज हो और जेल भेज जाता है। बात यहाँ है कि आप बड़े को पकड़िए ना। अरे हम तो यहाँ तक कि कहते हैं, दुख लगता होगा लोगों को कि हम एमएलए हैं, हम मंत्री हैं, हम ठेकेदार हैं, हम एसपी कलेक्टर हैं, हम जज हैं, हम सबको 10 बजे के बाद मुंह में ब्रेथ लगाइए ना, तो उसको ब्रेथ नहीं लगाते हैं, लगाते हैं जो गरीब मजदूर कमा के जाते रहता है उसको लगाते हैं। तो वो तो पी के जेबे करता है, पकड़ेबे करेगा, वो पावर पिया है पकड़ाएगा वो। आपने कहा कि 20 सीटें जनता हमें दे तो शराबबंदी पर कुछ गौर किया जाएगा। गौर नहीं किया जाएगा, इस शराबबंदी कानून को हम ख़त्म कर देंगे। अगर हमारी सरकार आई, हम 40 जीत के आवेंगे तो हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे और जो गुजरात मॉडल है शराबबंदी उसको लागू करेंगे। लोकसभा वो सब सीट पर हम लोग की बात करें। विधानसभा के लिए 25वीं होगी या लोकसभा की बात कर रहे हैं सर? ये विधानसभा की बात हम कह रहे हैं, लोकसभा की बात करें। लोकसभा बिहार राज्य में लोकसभा की सीट राज्य है, यहाँ तो भाई बिहार राज्य का मामला है ना। बिहार राज्य में असेंबली में अगर हम 40 सीट ले आए तो निश्चित रूप में ये सब कानून को बदलेंगे। जन विश्वास यात्रा पे तेजस्वी यादव हैं, कह रहे हैं कि लोगों का समर्थन मिल रहा है जहां भी जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, देखिए वो तो एक तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का वो हनन कर रहे हैं। हनन इसलिए कि जनता ने उनको नेता विरोधी दल बना दिया, और बना दिया। आज बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में उनको रहना चाहिए, सरकार के कमियों को या सरकार को परामर्श देना चाहिए। वो तो एक तरह से मैदान छोड़ के चले गए कि अब गुजारा नहीं है, इसलिए वो जनता के नजदीक जाकर कह रहे हैं। और झूठी बात वो कह रहे हैं, झूठी बात ये कह रहे हैं कि संविधान का अगर नॉलेज होता तो ये कहते कि संविधान में चीफ मिनिस्टर बड़ा होता है कि मिनिस्टर बड़ा होता है। डिप्टी मिनिस्टर का तो संविधान में कोई पद नहीं है, वो मिनिस्टर थे। तो मिनिस्टर इतने करावर थे कि 17 महीना में सब काम उन्होंने कर दिया। अगर सब काम उन्होंने नियुक्ति का किया तो ये ज़मीन सेटलमेंट की बात क्यों नहीं की, गरीबों को इंदिरा आवास देने की बात क्यों नहीं की? ये सब होना चाहिए था। तो वो सब न करके वो झूठी बात बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी काम किया ये नीतीश कुमार ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। वो जनता वैसे ही जनता को समझा रहे हैं जो जनता उनकी बात को समझ रही है।